आइए सबसे पहले आज हम जो साजिद अता गुराया साहब के जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं अमजद वटू, उनसे बात करते हैं। जी अमजद, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई, थैंक यू वेरी मच। अमजद, आप अपना तारुफ ज़रा डिटेल में दीजिएगा। मैं अमजद वट्टू और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने 1985 में अपना FA का बुनियाद रखी, यहाँ पे आया और 91 में यहाँ से गया, मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और वो जो 6 साल थे मेरे FA BA और फिर मास्टर्स, यकीन करें अगर डबल मास्टर भी करना पड़ता मुझे, अपनी रोज़गार का मसला ना होता तो शायद मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही जुड़ा रहता। जो बरादरी है वट्टू बरादरी, अमजद वट्टू, तो वो ख़ानदान का भी एक था कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे पॉलिटिक्स में आना है, वो था। लेकिन रोज़गार के मसाइल, एक इकनॉमिक कंडीशन ऐसी थी फैमिली की कि मुझे जॉब करनी थी किसी न किसी सूरत। तो लेकिन मास्टर पॉलिटिकल साइंस में था, लेकिन जॉब बिल्कुल डिफरेंट मिल गई, वो फाइनेंशियल्स में आ गया मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एंडेड अप इन पाकिस्तान एज ए जनरल मैनेजर इन कोहिनूर फाइनेंशियल कंपनी। तो वट्टू साहब, आप अब तक आपकी क्या अचीवमेंट रही? जी, मैं रोल ऑफ मेरिट ले चुका हूँ ड्रामेटिक्स क्लब के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज में हमने 87 में GCDC को रिवाइव किया था शैतान ड्रामे के थ्रू, और शुएब हाशमी जो कि लेजेंड थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उन्होंने हमें जो सिखाया उनसे भी बहुत सीखा। ड्रामा सिर्फ ये नहीं था कि स्टेज प्ले किया और ड्रामा करते रहे, लेकिन ड्रामा के अंदर शुएब हाशमी जैसे हदायतकार से जो एटिकेट सीखे, जो आर्ट के मुतल्लिक जो सेंसिटिविटी थी उसको सीखा कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, बोलना कैसे है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो सीखा बहुत ज़्यादा। वकार भाई, मैं कुछ अर्सा के लिए लंदन चला गया और वहाँ पे मैं तकरीबन 5 साल रहा, और मैंने वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया, सिविल सर्विस में था। तो फिर मुझे एक साहब मिले वहाँ पे जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी ज़रूरत पाकिस्तान को है, तो मैं पाकिस्तान आ गया। और जब पाकिस्तान आया तो यहाँ आके सारे ही डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, तो मैं भी उसमें चला गया एंड आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल इन बिज़नेस। लेकिन उसके साथ जो अल्लाह ने मुझे अता किया वो है द नूर प्रोजेक्ट। नूर प्रोजेक्ट के अंदर आई एम द को फाउंडर, और मैंने इस वक्त अब तक 12 साल के अंदर एक हॉस्पिटल कंप्लीट किया है, एक टेक्निकल वोकेशनल कॉलेज कंप्लीट किया है जिसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं, और जो हॉस्पिटल 65 बेडेड है, एक ग्रामर स्कूल है, टोटली फॉर लेस प्रिविलेज्ड। तो मैं समझता हूँ अल्लाह के साथ जो मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, इसके अंदर मुझे अल्लाह ने जो जॉब दी है, मैं उस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अब मैं जाना चाहता हूँ एज ए को फाउंडर द नूर प्रोजेक्ट। अब आप इलेक्शन जीत कर क्या करना चाहेंगे GCU या ORU के लिए? ये वकार भाई सबसे अहम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मुझे वाकई बताना है कि मैं 2 दफ़ा पहले इलेक्ट हो चुका हूँ 80s डेकेड के अंदर, और तब भी मेरा मिशन था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की जो एक रवायात है उनको कायम रखना है, जो मैंने सीखा है, और मैं जितनी कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता की है। एक वक्त मुझे याद है वकार भाई, मैंने जब मास्टर्स कर रहा था तो मेरे पास फ़ीस पे करने के पैसे नहीं थे, तो मैं अवारी में एज ए वेटर काम कर रहा था। मैंने 2500 रुपया फ़ी पे की ज़कात फ़ंड से लेके। आज मैं हज़ारों बच्चों को ज़कात के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने मैं $2-2.5 मिलियन लेके आता हूँ पूरी दुनिया से, और यहाँ ला के राइट जगह पे इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन है, और जो मैं अब उस चीज़ को लेते हुए मैंने देखा कि मैं रिवाइव करूँगा जो हमारा एंडोमेंट फ़ंड है ओल्ड ड्रावियंस का, उसको बहुत ग्रोथ चाहिए। फिर मेरा मिशन है कि जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो यूनियंस होती हैं, वहाँ से लोग निकलते हैं मशरूम की तरह, वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, ऊपर आते हैं, और ऊपर आके अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। तो मैं अपने जो रावियंस हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जैसे ये पॉलिटिशियंस बनते हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ, एक क्लब बनाऊँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला बड़े वादे हो चुके, मैं इस दफ़ा ये मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि रावियंस क्लब बने, जिम खाना की तर्ज का एक, इंशाअल्लाह, जिसके अंदर रावियंस इकट्ठे हों और एक दूसरे से मिलें। ज़्यादा रावियंस का क्या है जी, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें, ओल्ड रावियंस और यंग रावियंस, ताकि वो सीखें एक दूसरे से। और सिखाने के लिए ओल्ड ड्रावियंस के पास बहुत कुछ है, पूरी दुनिया में ओल्ड ड्रावियंस स्कैटर्ड हैं, अपनी बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका इकट्ठे होना और अपनी यंग जनरेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए विरासत छोड़ के जाना, ये सबसे अहम है। और
एज ए नूर प्रोजेक्ट मैं चाहूँगा कि जो कुछ हमें गवर्नमेंट कॉलेज ने दिया और हमारे रावियंस को जो कुछ दिया और जितने वो कामयाब हैं वो पे बैक कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी को दे के आजमाता हूँ, किसी को नहीं दे के आजमाता हूँ। ये नहीं किसी से मैं खुश हूँ, किसी से ना खुश हूँ, लेकिन आजमाइश क्या है, पे बैक, कि मुझे अल्लाह ने अता किया है तो अल्लाह ने मुझे कहा है कि अब तुम्हारा काम है कि आओ नीचे वाली जो तबका है इसको ऊपर उठाओ। जो हमारे जो लव गार्डन है उसको रिवाइव किया जाए। कैंटीन्स की मैं हालत देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इसकी कैंटीन को बहुत ही शानदार होना चाहिए और मयारी होना चाहिए। इसके जो गार्डन्स हैं मुझे थोड़े से लगता है कि जैसे शायद निगहदाश्त नहीं की जा रही, इन पौधों को शायद सिंचा नहीं जा रहा है। तो मैं चाहे मुझे खुद इनको वाटरिंग करनी पड़े तो मैं वाटरिंग करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा मुझे चांस दे के देखें। 2 साल के लिए आपने बहुत लोगों को चांस दिया है तो मैं साबित करूँगा कि जो मैंने कहा है वो कैसे पूरा करके दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब, विश यू गुड लक। सर थैंक यू वेरी मच वकार भाई।